नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर समाज सेवी डॉक्टर राजीव मिश्रा के पिता स्वर्गीय राधेश्याम मिश्रा शिक्षक के साथ हिंदी सभा व आर्य समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी भी थे। यह बात उनके निधन के उपरांत उनके आवास पर आयोजित होने वाले शोक सभा के दौरान शहर के प्रमुख समाजसेवी अधिवक्ताओं व शिक्षकों ने कहा। आइए चलते हैं जेल रोड समाजसेवी राजीव मिश्रा के घर और जानते हैं कि समाज सेवियों ने और क्या क्या कहा। न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का तरीका है। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का तरीका है। अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए। सभा है, बड़ी दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में हमारे साथ में रत्नेश द्विवेदी जी हैं और श्री बालक द्विवेदी जी हैं, अशोक प्रजापति जी हैं और सचिन त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर विकास जैन जी हैं, डॉक्टर शांति जी हैं और डॉक्टर साहब का मिश्रा जी भी हमारे बीच में हैं। और बड़ी दुख की घड़ी है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है और अपने एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़कर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और एक पिता भी उनका है। तो मैं सर्वप्रथम जो है हमारे बीच में श्री बालक द्विवेदी जी चाहते हैं और कुछ हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी आई है कि डॉक्टर साहब के परम पूज्य पिताजी का देहांत हो गया है और उन्होंने शिक्षा जगत में ही नहीं पूरे समाज को, पूरे कहना चाहिए राष्ट्र को ऐसा कुछ दिया जिसको हम कभी भुला नहीं सकते हैं और उसके उनके न रहने से ये इतनी बड़ी क्षति हुई है कि उसको पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसी घड़ी में हम सभी लोग एक संवेदना के लिए एक शोक प्रस्ताव कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी अमूल्य निधि को अपने चरणों में स्थान दें, उस आत्मा का कल्याण हो और इनके डॉक्टर साहब के इस पूरे परिवार को इस बहुत ही असहनीय दुख को क्षमता दे सहने की, ताकि उनके परिवार को कोई भी कष्ट न हो। और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कुछ मिला है उनके आशीर्वाद से ये हम लोगों का सौभाग्य रहा है और हमारी यही श्रद्धांजलि होगी उनके लिए कि उनके बताए हुए, उनके किए हुए क्रियाकलापों पर निरंतर चिंतन करते रहें और उसी पथ पर चलते रहें। बड़ा सरल व्यक्तित्व था, बड़े सरल थे, मितवासी थे और उन्होंने इतने विद्यार्थियों को एक नई दिशा देने का कार्य किया है और बहुत ही सरल व्यक्तित्व थे कि पढ़ाए हुए लड़के आज कहीं IAS PCS और बहुत जगह पे हैं, विदेशों में भी हैं, तो ये भी एक गौरव की बात है। तो हमारे साथ में इसमें रत्नेश द्विवेदी जी हैं, रत्नेश द्विवेदी जी हैं और हम चाहते हैं कि वो भी कुछ जीवन राधेश्याम मिश्रा हमारे आदरणीय पूज रहे हैं। एक बार एक फंक्शन में आए थे, तब हमने मुलाकात की थी और 40% का आशीर्वाद दिया था। शायद कोई फंक्शन छोटा सा था तभी आए थे। वैसे
सुना बहुत था, नाम काफ़ी था, लेकिन कभी उनको साबित नहीं मिला। लेकिन ये मालूम हुआ कि मछेटा में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य पद पर रहे और अभी मालूम हुआ है कि मध्य प्रदेश में भी आपने कार्य किया है और वहाँ पर भी लोग आपके लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर भी आज ही एक ज्ञान हुआ हमको कि आज समाज में भी उपाध्यक्ष और अच्छे पदों पर रहे हैं। हिंदी सभा से भी लगाव रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ पर रमारमन द्विवेदी जो हमारे फूफा जी हैं, उनकी वजह से जानकारी मिला करती थी, लेकिन मुलाकात हमारी यहाँ तक नहीं हुई। और उनका इतना अच्छा व्यवहार आदमी रहा है, सुना करते थे, एक ही बार आशीर्वाद मिला। और ऐसे लोगों से हम लोगों को मिलना चाहिए, बार बार मिलना चाहिए। ज्ञान चला जाता है, ज्ञान दोबारा मिलता नहीं है। अब ये हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि हमसे मुलाकात हुई, जबकि उनके सुपुत्र हमारे डॉक्टर साहब राजीव मिश्रा जी हमारे संगठनों में रहे, हमेशा आपके साथ रहे, लेकिन कभी इस तरीके का जिक्र कभी नहीं आया कि हमारे पिताजी बीमार है। कभी उन्होंने कभी बताया भी नहीं, अपने घर की बातें कभी नहीं बताते थे कि हमारे पिताजी करीब 1 वर्ष से या 6 महीने से बीमार है। और ईश्वर से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति मिले, हमारे परिवार को, उनके परिवार को सहन। राधेश्याम जी ने जो है अपने पीछे अपने एक पुत्र और एक पुत्री और एक पोते और बहू को छोड़कर चले गए। तो बड़ी दुख की घड़ी है और इस घड़ी को सहन करने की शक्ति ईश्वर उनके परिवार को। तो हमारे साथ में समय अशोक प्रजापति सर हैं, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और श्री कृष्णा कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी अपने विचार पापा को आज सर्वप्रथम विष्णु जी के चरणों में मेरा श्रद्धांजलि होगा। मैं आपके साथ बहुत समय तक रहा, शिक्षक होने के नाते बड़ा मुझसे लगाव था और हिंदी साहित्य के धर्म के रूप में आपने अपनी पहचान बनाई। शिक्षा जगत में रह करके जीवन शैली को निभाने का तरीका आपको बताया और अच्छा जीवन व्यतीत करने के 2 लक्षण हैं, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। अगर आदमी स्वस्थ है तो निश्चित रूप से शिक्षा होगी, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बिल्कुल उसी प्रेरणा से आदरणीय मिश्र जी चलने वाले हैं और हमारे रिश्तेदार एक डॉक्टर रामचंद्र जी, तीनों लोग सुबह टहलने जाते थे और टहलने के बाद काफ़ी दूर तक टहलने चले थे। मैं तो खैर युवा था उस समय, लेकिन आप इस अवस्था में डॉक्टर रामचंद्र जी, आप लोग उनका पहनावा भी जानते हैं, सादा जीवन उच्च विचार था उनका, आपका भी उन्हीं की तरह से सादा जीवन उच्च विचार था। और टहलने की जो सीमा थी वो भी एक निर्धारित थी कि हमें 5 किलोमीटर जाना था और हम उनके साथ जाते रहते थे। मैं स्वयं थक जाता था, लेकिन आप दोनों लोगों के अंदर थकावट नहीं आती। हमसे डॉक्टर साहब कहा करते थे, मिश्रा जी कहा करते थे, प्रजापति जी आप थकिएगा नहीं, हम दोनों साथ। कितना बड़ा बल मुझे प्रदान होता था। आज उनके न रहने पर मैं तो यही समझता हूँ कि ईश्वर ने उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बीमार रहना भी एक अच्छी बात नहीं होती। हर कोई माँ बाप जो है की सेवा करने के लिए आतुर रहता है, लेकिन जब लंबे समय तक बीमारी होती है तो बेटा भी जो है विचलित होने लगता है, बहू भी विचलित होने लगती है। और मैं तो यही कहूँगा कि आपका देहांत होना एक मोक्ष प्राप्ति का एक अच्छा मार्ग है और बहुत अच्छे समय पर अच्छे परिवार में रह करके आपको मोक्ष प्राप्ति। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी आत्मा हम सब लोगों के बीच में व्याप्त रहे, आपका हम लोग अनुसरण करते रहे और आपकी याद में हम अपने जीवन को भी सफल बनाने की चेष्टा में लगे रहे। मैं पूरा चरण वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज के शोक सभा में आने सभी लोगों को भी मेरा अच्छी बात बताई और हमारे बीच में उनके डॉक्टर राजीव मिश्रा जी चाहते हैं कि वो भी आज यहाँ पर आए और उनसे बेहतर उनके जीवन के बारे में शायद ही कोई किसी को जानकारी होगी। चाहते हैं कि वो सोच में उनके जीवन का चयन
दृष्टि से उनसे जो वो रखा संबंध, लेकिन समाज को उन्होंने जो समाज में उनका लिखा हुआ समीक्षा साहित्य आज भी मशहूर है और एक करीब उन्होंने 150 से ऊपर पुस्तकों का समीक्षा साहित्य लिखा। इसके लिए हिंदी साहित्य वाले होता है और उनकी ज़्यादातर का प्रकाशन मध्य प्रदेश में काफी नील भी ये सहयोग और हिंदी साहित्य वाले समीक्षा साहित्य के लिए और संस्मरण के लिए स्मृत करेंगे। और बाकी मैं तो पुत्र होने के नाते जो मेरा दायित्व मेरा उनका आशीर्वाद मुझे मिला, यही मेरे लिए बहुत। और आज मैं ये कामना करता हूँ कि हमारे लोगों के सशरीर न सही यशः रूप से उपस्थित रहें और हम लोगों को यही नहीं करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।